आजकल इंटरनेट पे चर्चा का विषय है कि रेगुलर इनकम कैसे बनाएं। रेगुलर इनकम को लेकर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर ने कंफ्यूज ही कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन 3 तरीकों की बात करने वाले हैं जिसपे हम अपना रेगुलर इनकम बना सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत बड़े अमाउंट की भी जरूरत नहीं है और इसके लिए आपको किसी ऐसी जगह पर भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जहां पे आपका रिस्क बना हुआ है। जी हाँ, गवर्नमेंट की ऐसी बेहतरीन स्कीम्स बताऊंगा जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सुरक्षित भी रख सकते हैं, उसका एक कवरेज भी रहेगा इंश्योरेंस का, और साथ में आप रेगुलर इनकम भी बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है गवर्नमेंट का मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। MIS यूजुअली पोस्ट ऑफिस में होता है या फिर सरकारीकृत बैंक्स में भी होता है। तो आपके नियरेस्ट किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना MIS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये रिकरिंग डिपॉजिट जैसा होता है जिसमें आप मंथली पैसा जमा करते हैं, जिसका खाता आप 1000 रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट बना सकते हैं। जिसमें अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसमें 15 लाख रुपए तक भी आप जमा कर सकते हैं। 5 वर्षों तक ये पैसा आपका जमा होता रहेगा और एक मंथली इनकम के रूप में हर महीने वो अमाउंट आपको मिलता रहेगा। अभी करंट समय में 7.4% का इंटरेस्ट रेट इस पे मिल रहा है। हालांकि हर तिमाही में ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, तो आप जब कभी भी MIS में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय का करंट रेट चेक कर लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम में वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है जहां पे सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं MIS के अंतर्गत, ये 5 साल के बाद पूरा का पूरा ज्यों का त्यों पैसा आपको वापस मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो उसे रिन्यू भी करा सकते हैं, यानी वापस से MIS में डाल सकते हैं। मजे की बात यह है कि एक बार जो आपने पैसा जमा किया था उसके बदले हर महीने जो आपको मंथली इनकम आती रही वो आपने खर्च किया, यानी कि आपके पैसा का पैसा बना रहा, मूलधन और ब्याज से आपका घर चलता रहा। अब बात करते हैं सेकंड स्कीम की। सेकंड स्कीम है कॉर्पोरेट FDs। कॉर्पोरेट FDs बेसिकली नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज करती है, जैसे बजाज फिनसर्व है, श्रीराम फाइनेंस है। ये सब यूजुअली 8 से 9% तक का इंटरेस्ट रेट पे आपका FD बना के देते हैं। यूजुअली सरकारीकृत बैंकों के कंपैरिजन में ये बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट बेनिफिट देते हैं। यूजुअली 6 से 7% है सरकारीकृत बैंकों में, जबकि ये 8 से 9% तक का बेनिफिट देते हैं। लेकिन इसमें एक ही रिस्क है, इसमें 5 लाख तक की जो कैपिंग होती है ना, जो इंश्योरेंस कवर्ड रहता है आपके अमाउंट के ऊपर, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में यानी कि कॉर्पोरेट FDs में नहीं होता है। बट पैसा तो पैसा है, आपने अगर यहाँ पे पैसा लगाया तो बना के तो आपको देगा। इस स्कीम में भी 10,000 से 5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से मंथली इनकम के रूप में वो इंटरेस्ट के पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, जिससे आप अगर फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे बात करेंगे तो आपको वो इनकम की पूरी स्कीम समझा देंगे, किस प्रकार से आप हर महीने जमा करते रहेंगे या ईयरली आप जमा करते रहेंगे, और उसमें से एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा आपको रिटर्न हर महीने के रूप में आता रहेगा। कुछ कुछ बैंक्स इसके ईयरली पे भी देते हैं, जैसे कि पूरे साल आप पैसा जमा करेंगे और ईयर के एंड में आपका इंटरेस्ट बना के वो इंटरेस्ट आपको दे दिया जाएगा और मूलधन भी बढ़ता रहेगा। इसमें दरअसल में डबल बेनिफिट होता है। एक तरफ आपका मूलधन अपने पैसे के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ता भी रहता है, फिक्स इनकम भी आपको हर महीने या हर साल वापस आती रहती है। अगर ये सालाना इनकम के रूप में है तो भी आप उसको मंथली इनकम के रूप में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितना मंथली इनकम आपको बना के दे सकता है। हालांकि जो ज्यादा पैसा जमा करते हैं, लाखों करोड़ों में पैसा जमा करते हैं, उन्हें ये स्कीम्स उतना लुक्रेटिव नहीं लगता है, क्योंकि लगता है कि इसमें कुछ उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि अगर आप कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे बेहतर स्कीम है। कहीं तो आप पैसा बना रहे हैं, एक तरफ आपका इन्वेस्टेड मनी भी ग्रो कर रहा है, प्लस आपको मंथली इनकम भी एक सिक्योर इनकम हर साल आ रहा है। ये स्कीम्स भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ स्कीम्स 15 साल की होती है, कुछ 25 साल की होती है, कुछ 30 साल तक की भी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर एज और डिपेंडिंग कितना आप हर साल जमा कर रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट जमा करने से बेनिफिट 2 होंगे, एक तरफ आपका मूलधन ग्रो करता रहेगा, दूसरा हर महीने आपको इनकम आती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्कीम की तरफ। तीसरी स्कीम जो है वो है SWP। SWP के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। दरअसल में SIP से लिंक्ड होता है, म्यूचुअल फंड से लिंक्ड होता है। एक तरफ जहां आप SIP करते हैं, हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट जाता है और ऑटोमेटिक तरीके से वो इन्वेस्ट होता रहता है और ग्रो करता रहता है म्यूचुअल फंड में। वहां से आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल की लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट SIP में लगा दी है, वहां से वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो ग्रो कर रहा है, उसमें से कुछ कम अमाउंट आपने SWP में लगा दीजिए। देखिए, ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ एक ही टेक्निक का ध्यान रखना है। जितना भी आपका कैलकुलेटेड अमाउंट है ना हर साल ग्रो करने का, लेट से आप मान के चलते हैं 8 से 10% हर साल ग्रो करेगा। स्टैंडर्ड लोग 12% बताते हैं SIP में, लेकिन चलिए 8 से 10% लेते हैं। तो आप उसमें से जो अमाउंट वापस ले रहे हैं ना, 6% से ज्यादा मत लीजिए।
यानी कि 0.5% हर मंथ। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने जमा कर दिया है और वो अगर 10% से ग्रो करता है तो अगले साल 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। आप सिर्फ उसमें से 6% आप लेते हैं, यानी 6,000 रुपए वापस लेते हैं। तो 6,000 एक साल का वापस लिया तो 500 रुपए पर मंथ आपके आ गए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तरफ तो आपने भले ही पैसा आपने 6,000 रुपए निकाल लिए, फिर भी वो 1 लाख का 1,04,000 रुपए वहां बना हुआ है और अगले साल उसके ऊपर ग्रोथ आपको मिलेगी और नया पैसा भी आप उसमें जमा करेंगे। ध्यान रखिए, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स है जो आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सारा खेल है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में पैसे वापस लेने हैं SWP में और कंपाउंड इंटरेस्ट पे SIP पे उसको ग्रो करते रहना है। एक तरफ आपका पैसा ग्रो भी करता रहेगा, दूसरी तरफ वो पैसा सिस्टमेटिकली आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसा इनकम के रूप में आता रहेगा। तो इस तरीके से बेहतरीन 3 तरीके से आप हर महीने मंथली इनकम कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में लिख के बताइए और क्या जानना चाहेंगे फाइनेंसेस के बारे में। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।